कमाई दिवाली के उस पटाखे अनार की तरह होता है जो रोशनी तो खूब देता है लेकिन कुछ मिनटों में ही अंधेरा छा जाता है। ऐसा ही मामला पटना के एक उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ आया है, जो ऐसे ऐसे मामले में उसका केस दर्ज होता है कि आप अगर जानोगे तो चौंक जाओगे कि सिस्टम में रहकर इस तरह के अधिकारी इतने ज्यादा भ्रष्ट क्यों बन जाते हैं और भ्रष्टाचारी को ये इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। दरअसल पटना का एक उत्पाद अधीक्षक होता है जिसका नाम आजाद कुमार होता है। उसके खिलाफ 1,58,00,000 का मामला दर्ज होता है, अवैध संपत्ति का मामला दर्ज होता है। लेकिन जब विजिलेंस की टीम उसके घर पर जाती है तो वहां का मामला ही कुछ अलग होता है। लगातार 7 घंटों तक विजिलेंस की टीम वहां पर छापेमारी करती है और जहां पर उन्हें बहुत सारे अवैध रुपये, अवैध कैश और बहुत सारे अवैध जेवर भी प्राप्त होते हैं। जब लगातार 7 घंटों तक वहां पर विजिलेंस की टीम जब छापेमारी करती है और जब मीडिया सवाल पूछती है तो क्या कुछ कहते हैं विजिलेंस की टीम, आप जरा सुनिए। बरामदगी के संबंध में विशेष निगरानी शाम को एक प्रेस रिलीज करेगी, उसमें बताया जाएगा। अभी ये अनिल कुमार आजाद उत्पाद अधीक्षक औरंगाबाद के आवास पे हम लोग रेड करने के लिए पहुंचे थे। ये विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है, इनके 4 ठिकानों पे रेड हो रही है। इनके औरंगाबाद स्थित ऑफिस, इस आवास, उसके अलावा मखदूमपुर और पटना स्थित आवास पे छापेमारी चल रही है। जब सारा रेड कंडक्ट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में विशेष निगरानी इकाई एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी और आपको डिस्कस करेंगे। सर, यहाँ से क्या बरामद है, कुछ है? इसकी बरामदगी की सूचना हम लोग मुख्यालय को। धन्यवाद। एसपीयू की टीम अब हर एक चीज को बारीकी से जांच रही है। सबूतों के आधार पर अब उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो लगातार 7 घंटे का जांच चला था, 7 घंटे का छापेमारी चला था, उसमें अभी जितने भी कैश मिले हैं, जितने भी पैसे मिले हैं, जितने भी ज्वेलरी मिले हैं, वो तो अब एसपीयू की टीम के पास है। और एसपीयू की टीम बोल रही है कि 3 लॉकर जो अन्य मिले हैं उनकी भी अभी जांच बाकी है। और जो अनिल कुमार आजाद के 3-4 घरों पर छापेमारी होती है, जिसमें पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद सहित 4 जगहों पे छापेमारी की जाती है। अब आगे जो भी होगा वो जो विजिलेंस की टीम है वो सामने रखेगी, लेकिन अभी जो 7 घंटे की छापेमारी चली है उसमें बस इतना ही मिला है और आगे की जो कार्रवाई है वो तो होनी ही है। और ये जो अनिल कुमार आजाद होते हैं, ये अपने सहित अपने परिवार के नाम पर भी बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारे कैश जमा करते हैं, जिससे आजाद को अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि इसके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। हर एक चीज का अब लेखा जोखा देना पड़ेगा। जो अधिकारी 2 महीना बाद रिटायर होने वाले थे और उसके खिलाफ जब इतनी सारी संपत्ति मिलती है तो अब उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आजाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है कि वो इन संपत्तियों का ब्यौरा कैसे देंगे, वो इन संपत्तियों के बारे में लेखा जोखा कैसे करेंगे। अनिल कुमार आजाद के घर पे जो ये 5 करोड़ कैश प्राप्त हुआ है, जिसमें 1,58,00,000 की ही बात हुई थी कि 1,58,00,000 ही उसके पास अवैध संपत्ति है, लेकिन जब छापेमारी की गई तो उसमें 5 करोड़ कैश मिला है। तो अब अनिल कुमार की जो मुश्किलें है वो बढ़ने वाली है, जिसमें अनिल कुमार अपनी पत्नी माधुरी देवी के नाम पर भी 10 प्लॉट 28 लाख एफडी करवाते हैं और 1,54,00,000 बैंक बीमा निवेश, लगभग 48 लाख बैंक बैलेंस और 35 लाख की ज्वेलरी, 3 बैंक लॉकर भी प्राप्त होते हैं। अनिल कुमार आजाद जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरे खिलाफ बहुत ये जो बड़ी कार्रवाई हो रही है ये मुझे फंसाने के लिए हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अनिल कुमार आजाद बोलते हैं कि मैंने 25 ऐसे स्ट्रिप फैक्ट्री है जो अवैध तरीके से थे, उन्हें मैंने बंद करवाया, इसीलिए कोई मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। जो अनिल कुमार होते हैं वो 25 स्ट्रीट फैक्ट्री को बंद करवाते हैं। ये जो अनिल कुमार आजाद होते हैं ये मूल रूप से जहानाबाद के सुमेरा गांव के रहने वाले होते हैं। ये पटना में दरोगा भी रह चुके हैं और 1991 में उत्पाद दरोगा बने। 1991 में अनिल कुमार जो होते हैं वो उत्पाद दरोगा बनते हैं। पहली बार उसकी पोस्टिंग बेतिया में होती है और 99 से 2002 तक पटना में वो दरोगा के रूप में कार्यरत रहते हैं। और उसके बाद उसकी पोस्टिंग, आजाद की पोस्टिंग 2002 में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आता है। आजाद बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं जिसमें वो सबसे बड़े स्पीड फैक्ट्री के जो असलम खान की पत्नी होती है मुन्नी खातून को गिरफ्तार करते हैं और आजाद
यहीं से ज़्यादा हाइलाइटेड होते हैं, यहीं से उसे नाम मिलती है, उसे पहचान मिलती है। और उसके बाद अनिल कुमार आज़ाद की पोस्टिंग बिहार के अलग-अलग जिलों में होती है, जैसे नालंदा, पूर्णिया, मधुबनी, अनेक जगह अनिल कुमार आज़ाद की पोस्टिंग होती है। और उसके बाद उसकी पोस्टिंग समस्तीपुर, नवादा में होती है। 20 माह पहले उनकी पोस्टिंग औरंगाबाद में होती है और 20 माह पहले जब उसकी पोस्टिंग औरंगाबाद में होती है, लेकिन अनिल कुमार आज़ाद जो होते हैं, वो 2 माह बाद रिटायर होने के होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि कितनी बेईमानी क्यों ना कर ली जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और इसी तरह अनिल कुमार आज़ाद की जो बेईमानी है वो सामने आई। कितने भी 6-5 कर ले, लेकिन आज़ाद की जो है जितनी भी बेईमानी है, अब वो एसीबी टीम के सामने आ चुकी है और इस पर अब बहुत ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जो 5 करोड़ की संपत्ति अभी जब्त हुई है और 3 लॉकर जो मिले हैं अभी अभी वो खोला नहीं गया है कि इसमें कैश है, कितने ज्वेलरी है, क्या है, नहीं है। अभी तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आज़ाद है, अब इसकी मुश्किलें बढ़ चुकी है और ये जो सर्विलांस की टीम है, ये लगातार उसके घर पर छापेमारी की, 7 घंटे तक छापेमारी की और उसमें से 5 करोड़ की संपत्ति अभी प्राप्त हुई है। और ये जो अनिल कुमार आज़ाद के 4 घरों पर अभी छापेमारी हुई। अब जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, उनकी खैर नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय अब पूरे एक्शन मोड में आ चुका है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसके पास भी अवैध संपत्ति होगी, उनके खिलाफ बहुत ही बड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी शुरू भी हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है। अब अवैध संपत्तियों वालों की खैर नहीं है।